अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया था? अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष लाती है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष लाती है अविश्वास प्रस्ताव। क्यों लाती है भाई? इसलिए लाती है क्योंकि उसको ये भाव हो जाता है। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो अविश्वास प्रस्ताव लाता है जो विपक्ष, तो उसको ये भाव हो जाता है, आभास हो जाता है कि जो सरकार है उसके पास 50% जो है मत पारित नहीं है, तभी वो विश्वास प्रस्ताव लाता है। समझ गए यहाँ पर? तो जो 50% मत पारित नहीं होने के कारण वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है। अगर वो पारित हो गया कि 50% जो है सीटें जो है सरकार के फेवर में नहीं है, तो क्या होगा कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष क्या करता है? सरकार को गिरा देता है, ठीक है। लेकिन जब वो सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो सरकार को वहां पे विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा और ये सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं भाई, हमारे पास 50% सीटें अभी हैं, 50% सीटें हैं हमारे पक्ष में, जो 50% मंत्री अभी भी हैं, इसलिए हमारी सरकार नहीं गिर सकती है। लेकिन अगर ये पारित नहीं कर पाए कि सरकार कि हमारे पास 50% सीटें हैं, तो उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि विपक्ष में जो विपक्ष होते हैं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला देते हैं, तो सरकार को भी विश्वास प्रस्ताव लाकर ये साबित करना पड़ेगा, तभी उनकी सरकार चलेगी। नहीं तो अगर पारित नहीं होगा तो वहां पे सरकार खत्म हो जाएगी और फिर से चुनाव होगा। तो एक बात ये समझिए कि जो अविश्वास प्रस्ताव है सबसे पहले किसने लाया था और किसके विरुद्ध में लाया था, किसके खिलाफ में लाया था? तो जो अविश्वास प्रस्ताव है सबसे पहले जेपी कृपलानी ने, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में लाए थे, ठीक है, उनकी सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन जब ये अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी विश्वास प्रस्ताव ला करके ये साबित कर दिया था, ये सिद्ध कर दिया था कि हमारे पास अभी भी 50% सीटें हैं, अधिक है, हमारा सरकार नहीं गिर सकता है, क्योंकि हम मतलब वहाँ पे जो 50% हमारे पास बहुमत है। बहुमत समझ गए? यहाँ पे हमारे पास बहुमत है, विश्वास मत है, एक ही बात है, विश्वास मत बहुमत है हमारे पास, तो उनकी सरकार नहीं गिर पाई। ये बात आ गई समझ में? अब यहाँ पे ये समझिए कि सबसे ज़्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव जो है ये सबसे ज़्यादा 27 बार लाया गया है, 27 बार अब तक का लाया गया है ये अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन जो है इसमें से कुछ ही नेता है जो विश्वास प्रस्ताव को मतलब वहाँ पे पार नहीं कर पाए कि हमारे पास जो है 50% सीटें हैं, उनकी सरकार गिर गई थी। लेकिन क्या है कि सबसे ज़्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ये इंदिरा गांधी के टाइम में लाया गया था। जब इंदिरा गांधी की सरकार था उस टाइम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कितनी बार लाया गया था? 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें से एक बार भी इंदिरा गांधी की सरकार नहीं गिरी थी। क्यों नहीं गिरी थी? क्योंकि इंदिरा गांधी ने ये साबित कर दिया था कि हमारे पास जो है 50% से अधिक सीटें हैं, इसलिए उनकी सरकार नहीं गिरी थी। सबसे ज़्यादा आया है 27 बार अविश्वास प्रस्ताव, अब तक 27 बार आया है। लेकिन 27 बार में 15 बार इंदिरा गांधी के ही खिलाफ में आ गया है, विरुद्ध में आ गया है। तो 15 बार आया है, तो 15 बार के एक ही आदमी के विरुद्ध में आया, तो एक ही बार मतलब एक ही आदमी के लिए कहेंगे भले 15 बार आया है। बात आ गई समझ में? अब यहाँ पे ये समझिए आप कि जो ये जो विश्वास प्रस्ताव है, ये विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है भाई? अभी बताया हम आपको। जो ये विश्वास प्रस्ताव है लोकसभा में पक्षधर लाती है, जो जिसकी सरकार होती है वो लाती है लोकसभा में। लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाता है विपक्ष कि आपकी सरकार की मतलब जो सीटें हैं इतनी नहीं है, 50% नहीं है, तो आपकी सरकार की गिराना है। और जो विश्वास प्रस्ताव है ये पक्ष जो सरकार होगी वो लाएगी, अपना पक्षधर लाएगी। कहाँ लाएगी? लोकसभा में लाएगी और ये साबित करेगी, वहाँ पे वो सरकार को साबित करना पड़ेगा कि हमारे पास 50% से अधिक सीटें हैं या 50% है, तो क्या है, उनकी सरकार बहुमत है या फिर उनके पास जो है विश्वास मत है। 50% पे कितना होता है? बहुमत या विश्वास मत होता है, ठीक है। तो इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। विश्वास प्रस्ताव लाने के बाद कहाँ लाया जाता है? लोकसभा के पक्षधर लाती है और इसमें क्या है? बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बात समझिए, जो लोकसभा होता है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में सीटों की संख्या होती है 545। तो 545 में आपको 50% मतलब वहाँ पे रहना चाहिए, 50% सीटें रहनी चाहिए, तभी सरकार रहेगी, ठीक है। 50% मतलब हो गया 545 का 50% हो जाएगा 200, मतलब यहाँ हो जाएगा 72.5,
273 है यहाँ पे, तो ये 72.5 हो जाएगा। तो 72.5 कोई पर्सन तो नहीं होगा, तो 73 ही कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा 245 का 50%, 273। तो 273 सीटें आपके पास होनी चाहिए। जिस जो सरकार है उसके पास 273 सीटें होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए, तभी वो क्या है, विश्वास मत या बहुमत मतलब उसके पास है, मतलब बहुमत है, मतलब उसकी सरकार रहेगी। ये बात आ गई समझ में। तो देखिए जो नरेंद्र मोदी हैं इनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन क्या है कि ये भी विश्वास प्रस्ताव लाए थे, इसलिए उनकी भी सरकार नहीं गई। ठीक है, तो ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे ये देखिए कि ऐसे नेता जैसे किसकी सरकार रही जो विश्वास मत पारित नहीं कर पाए। देखिए आया तो 27 बार, लेकिन क्या है कुछ ही नेता है जो विश्वास मत पारित नहीं कर पाए और उनकी सरकारें गिर गई। पहले थे चौधरी चरण सिंह जो विश्वास मत पारित नहीं कर पाए थे, और दूसरे थे बीपी सिंह, ये भी विश्वास मत पारित नहीं कर पाए थे, और तीसरे थे चंद्रशेखर, ये भी विश्वास मत पारित नहीं कर पाए थे, और चौथे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये भी विश्वास मत पारित नहीं कर पाए थे, इसीलिए इनकी सरकार गिर गई थी। लेकिन क्या है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे सरकार में, तो ये क्या है कि 273 सीटें इनको होनी चाहिए, तो ये सिर्फ 1% की वजह से इनकी सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। क्यों? क्योंकि ये 273 है, यहाँ पे 272 था, 272 सीटें थी, एक सीट की वजह से यहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है इनकी सरकार गिर गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि एक मतलब वोट जो होता है या फिर एक सीटें सरकार चलाने के लिए काफ़ी महत्व होता है। समझ गए यहाँ पर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम देखते हैं कटौती प्रस्ताव के बारे में, डिटेल से समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं कटौती प्रस्ताव। तो यहाँ पे फोकस कीजिए, कटौती प्रस्ताव कब लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव तब लाया जाता है जैसे बहुत से ऐसी कोई क्वेश्चन है जिसपे बहुत सारा बहस हो गया, बहुत सारी उस बात पे चर्चा हो गई है और उसको रोक देना, उसको रोक कर मतदान करा देना, तभी कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो जो कटौती प्रस्ताव होता है ये कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का कटौती प्रस्ताव होता है, 4 प्रकार से इसको लाया जाता है। पहला जो है वो साधारण कटौती है। तो साधारण कटौती कब लाया जाता है? साधारण कटौती तब लाया जाता है जैसे अभी हम आपको बताए हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसपे बहुत ज़्यादा बहस हो गई है, उस बात पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई है, और उस चर्चा को रोक देना कि नहीं अब बहुत हो गया, उस चर्चा को रोक देना और उस बात पे उस चर्चा पे मतदान करा देना ही क्या होता है? साधारण कटौती कहलाता है। समझ गए यहाँ पर? अब समझिए कि घटकों में कटौती क्या होता है। घटकों में कटौती का क्या मतलब है? जैसे आपके पास विधेयक में 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन है आपके पास, जैसे उसमें से आप कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मतलब चर्चा किए। कुछ प्रमुख बिंदुओं का मतलब ये है कि जैसे 20 है क्वेश्चन, उसमें से एक नंबर क्वेश्चन उठा लिए, उसमें से फिर से 4 नंबर क्वेश्चन उठा लिए, फिर से 6 नंबर क्वेश्चन उठा लिए, फिर से 10 नंबर क्वेश्चन उठा लिए, और कुछ प्रमुख बिंदुएं उठाकर उस पर चर्चा करा देना, उस पर बहस कराना, उस पर मतलब जो भी बातें हैं उस पर चर्चा करा देना ही क्या कहलाता है? घटकों में कटौती। समझ गए? कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कराना। देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, केवल प्रमुख बिंदुओं के समूह पे चर्चा कराना ही क्या है? घटकों में कटौती कहलाता है। समझ गए आप? अब समझिए कि कंगारू कटौती क्या होता है। कंगारू कटौती क्या मतलब है? जब कंगारू हम नाम सुन रहे हैं तो कंगारू नाम से ही स्पष्ट है कूद कूद कर, ठीक है, कूद कूद कर, मतलब जैसे कि क्वेश्चन भी है, कैसे क्वेश्चन होगा? यहाँ भी कूद कूद कर होगा। तो जैसे मान लीजिए फिर आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे 20-30 क्वेश्चन है ऐसे, तो उसमें से क्या है कि उसमें से 10 नंबर उठा लिए, 5 नंबर उठा लिए, या फिर 1 नंबर क्वेश्चन उठा लिए, 15 नंबर क्वेश्चन उठा लिए, और ऐसे कुछ मतलब बिंदुए पर उठा ले और उस पे चर्चा करा देना कंगारू कटौती कहलाता है। उस पे चर्चा करा देना कंगारू कटौती कहलाता है। कुछ बिंदुओं पर चर्चा कराना, कुछ बिंदुओं पर, सभी नहीं, कुछ बिंदुओं पर चर्चा कराना कंगारू कटौती कहलाता है। समझ में आ गई बात? अब समझिए कि जो गिलेटिन कटौती है ये कब लाया जाता है। तो ये जो गिलेटिन कटौती है, कई बार ऐसा होता है
कि जैसे उसमें से क्वेश्चन हम कर रहा है लो, उठा रहा है लो, तो जैसे 1 नंबर उठा लिया, 10 नंबर उठा लिया, 15 नंबर उठा लिए, ऐसे उठा लिए क्वेश्चन और उठा कर बोल दिए कि हमको इस क्वेश्चन पे चर्चा करना है, इस क्वेश्चन पे हमको बातें करनी है। तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें से एक पहले वाला क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो जो सदस्य होते हैं वो क्या कहते हैं कि मंत्री साहब जो सांसद में होते हैं सदस्य, कि नहीं, जो 14 नंबर क्वेश्चन छूट गया है हमको उस 14 नंबर क्वेश्चन पे जो है 14 नंबर जो टॉपिक है उस पे हमको चर्चा करना है, उस पे हमको बहस करना है, उस पे हमको बातें करनी है। उसी को कहा जाता है गिलेटिन कटौती। मतलब कि क्वेश्चन जब उठा रहे हैं उसमें से, तो उठा रहे हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं और उस पर बहस करा दिए, तो जो क्वेश्चन छूटा है उस पर फिर से बहस करवाना, पुनः मतलब उस पर चर्चा कराना, उसी को गिलेटिन कटौती कहा जाता है। जब सदस्य कहेंगे कि नहीं, जो 14वां नंबर छोड़े हैं आप, हमको उस पर बहस कराना है, उस पर चर्चा करवाना है, तब उसी को कहा जाता है गिलेटिन कटौती। जैसे ये क्या है, छूटे हुए बिंदुओं पर पुनः चर्चा कराना। अभी बता दिया हम आपको कि छूटे हुए बिंदुओं पर पुनः चर्चा कराना। जो क्वेश्चन छूट गया है उसी क्वेश्चन पे जो सदस्य जब क्वेश्चन कराने लगेंगे उठाकर कि हमको इस पे बहस करना है, इस पे चर्चा करना है, इस पे हमको बात करना है, उसी को गिलेटिन कटौती कहा जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, आई होप कि ये समझ में आ गई है। चलिए एक और है, इससे समझ लीजिए। जैसे आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube के हिसाब से समझ लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर से समझ में आ जाएगा ये जो कटौती है। जैसे क्या होता है कि कोई ऐसा टीचर है, जब आते हैं पढ़ाने के लिए तो क्या करते हैं कि वो 5 मिनट का जो टॉपिक है, 5 मिनट के टॉपिक को कम से कम 15-20 मिनट बताते हैं। तो उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है उसका दिमाग पक जाता है, और उसका दिमाग पक जाता है, बस वो क्या करता है, तुरंत उस वीडियो को बंद कर देता है और दूसरा वीडियो चालू कर देता है। समझ में आ गया? तो उस वीडियो को तुरंत बंद कर देना और दूसरा वीडियो चालू कर लेना, उसी को कहा जाता है साधारण कटौती। आगे बात समझ में, यहाँ पे YouTube के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। जैसे YouTube पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, तो वैसे वो क्या हो गया, वो हो गया साधारण कटौती। लेकिन क्या है कि कोई ऐसा टीचर आए और जैसे कि बहुत ऐसे टीचर होते हैं कि आकर 4 मिनट 5 मिनट अपने जो बोर्ड होता है उसके पास घूमते हैं, कैसे हो, ये है, हमको ये हो गया है, तुमको ये हो गया है, ये हुआ है, नहीं हुआ है, ऐसे कुछ क्वेश्चन करने लगते हैं। और जब 5-10 मिनट बीत जाता है तब ये बोलते हैं कि अब समय बर्बाद नहीं करते हैं, अब चलते हैं मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, जो पहले तो आप 10 मिनट पैसे बर्बाद कर दिए हैं, तो ये स्टूडेंट को पता होता है कि ये 10 मिनट ये टीचर आएगा तो ऐसे ही घूमते रहेगा। ठीक है, 10 मिनट के बाद ये चालू होगा। तो क्या करता है स्टूडेंट, 10 मिनट उस वीडियो को स्किप कर देता है और उसके बाद से वो वीडियो देखता है। जब 10 मिनट वीडियो के स्किप करके देखने लगेगा तो उसी को कहा जाता है घटकों में कटौती। तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे हो गया घटकों में कटौती। और यहाँ पे समझिए क्या होगा तब, कि जैसे कोई वीडियो देख रहा है कोई स्टूडेंट और उसको स्किप कर करके देखने लगा, जैसे उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस वीडियो को देखने में, तो क्या करेगा, स्किप कर करके देखने लगेगा, थोड़ा सा भगाएगा, फिर देखेगा, फिर थोड़ा सा भगाएगा, फिर देखेगा, फिर थोड़ा सा स्किप करके फिर देखेगा। तो जब ऐसा कोई करने लगे उसी को कहा जाता है कंगारू कटौती। तो वहाँ पे कौन सी कटौती होने लगा, वहाँ पे होने लगा कंगारू कटौती। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे समझिए कि गिलेटिन कटौती कब होगा, जैसे कोई स्टूडेंट है किसी वीडियो को देख रहा है और स्किप कर करके देख रहा है। ठीक है, जब स्किप कर करके देख रहा है उस वीडियो को, तो बाद में उसको समझ में आएगा कि नहीं, एक चीज हमको स्किप कर गए यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा पीछे देखते हैं, तो क्या करेगा कि पीछे थोड़ा सा वीडियो भगा कर देखेगा, तब उसको समझ में आएगा कि अरे ये तो हम छोड़ दिए, इसको देखना था, इसको भी स्किप कर दिए। ठीक है, तो जब ऐसा वहाँ पे हो जाएगा तो उसी को कहा जाता है गिलेटिन कटौती। मतलब उस वीडियो को फिर से मतलब पीछे करके बैक करके देखना और उसके बाद से फिर देखना, उसी को कहा जाता है गिलेटिन कटौती। आ गई बात समझ में? चलिए, ये जो हम पढ़ाई किए हैं, प्रस्ताव, चर्चा, सांसद की कार्यवाही में जो भी टॉपिक पे हम बात किए हैं आपसे, जितने भी प्रस्ताव रखा गया, जितने भी कार्य हुआ है इसमें, तो ये सब जो है ये अनुच्छेद 118 में आता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 118 में आता है। तो आप समझ गए होंगे ये चर्चा प्रस्ताव जो सांसद की कार्रवाई है। देखिए, ये जो है एक और यहाँ पे होता है कटौती, 1 रुपए की कटौती, 2 रुपए की कटौती, तो ये बजट में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, ये बजट में पढ़ेंगे, 1 रुपए कटौती, 2 रुपए कटौती। तो चलिए, इसका
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।